से तेल खरीदने पर गौर कर रहा है। अमेरिका को भी बता दिया डॉलर की कीमत 200 रुपए से कम बनती है। आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। महंगाई ना तो 6 माह में आती है और ना ही जाती है। FATF से अच्छी खबर की उम्मीद है। ग्रे लिस्ट से नाम निकलने की खबर जुम्मे को आएगी। मुझे तब बुलाया जाता है जब मईशत का भट्ठा बैठ जाता है। पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई, अब भी करेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। इमरान खान के बाद वज़ीर खजाना इसहाक डार का भी अवाम को ना घबराने का मशवरा। कहते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क ही नहीं तो सियासत कैसी। इमरान खान को जाती मफादात की सियासत को तर्क करना चाहिए। इम्पोर्टेड सरकार आइन और पार्लियामान की हुर्मत पर हमला आवर है। सियासी मुखालिफिन पर तशद्दुद दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। 74 साला सेनेटर आजम स्वाति की शर्मनाक अंदाज में गिरफ्तारी और तशद्दुद से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी अरकान असम्बली और सोशल मीडिया टीम से गुफ्तगू। बोले कि बैरूनी साजिश से पाकिस्तान को सियासी मुआशी बहरान की दलदल में धकेला गया। अवाम सड़कों पर निकले तो हुकूमत ने बदतरीन फस्तायत का सहारा लिया। मुलाकातों में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सियासी दज्जाल करार दे दिया। मलीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद ज़कात चोर चंदा चोर निकला। मलीर की आवाम ने कठपुतली को तारीखी शिकस्त दी। अवाम ने सिलेक्टेड नाजायज और नाअहल का मुकाबला किया। 2018 में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। हम अपना हक छीन लेते हैं। सिलेक्टेड और नाअहल की सियासत का नुकसान पूरे मुल्क ने बर्दाश्त किया। अगर हाथ में कुछ नहीं था तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। वक्त आ गया इमरान खान अब सियासत खत्म करके बनीगाला में बाकी जिंदगी गुजारें। इमरान खान को रिटायर करके घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को पता है कि जिंद इनके हाथ से निकल चुका है। जब भी शफाफ इलेक्शन कराएंगे सिंध जरदारी राज से आज़ाद हो जाएगा। बरसों अशरों तक सिंध को लूटने का हिसाब अवाम आइंदा इंतखाब में इनसे लेंगे। PTI रहनुमा असद उमर का बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द अमल। बोले मईशत की तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकामियों के गड्ढे में पड़ी रिस रही है। सवात में बदअमनी की कौमी असम्बली में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सवात में 12 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया। बलोचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंदी चल रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ये आग सबके दामन तक जा सकती है। सबसे गलतियां हुई। इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निपटना चाहिए। सूबाई हुकूमत को अपने अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। वज़ीर दिफा की चेयरमैन PTI इमरान खान पर तनकीद। बोले एक शख्स का इक़्तिदार आईनी तरीके से खत्म किया, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। तवज्जो कौम और रियासत के मसाइल पर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ और शेरी रहमान में नोक झोंक। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शेरी रहमान को खामोश रहने की हिदायत। शेरी रहमान ने जवाब दिया मैं कोशिश करती हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा आपके ऐसे ही रवैयों की वजह से हालात यहाँ तक आए। अगर यही रवैया रहा तो फिर मैं अपने अंदाज से जवाब दूंगा। हम इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशतगर्दी सर उठाए। कलअदम TTP सर उठा रही है। इनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं। जहां ऑपरेशंस हो रहे हैं हमें एतमाद में लिया जाए। हमने मुल्क बचाना है इसलिए काम करना होगा। विभागी वजीर शहरी रहमान का मुतालबा कहती हैं कि हमने असम्बली को बेतौकीर किया। इंसानी हुकूक के मामलात आगे बढ़ें। पार्लिमान के पास इख्तियारात हैं। बलोचिस्तान के तल्ख हक़ाइक़ हमें सुनने चाहिए। अदालत इंसानी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात सुने। अख्तर मेंगल बोले कि मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें बदलती रहीं मगर बलोचिस्तान के हालात तब्दील नहीं हुए। PTI के इत्तहादी थे तो लापता अफराद की फहरिस्त दी। कहा कि मासूम और बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए। शहरी रहमान अख्तर मेंगल मोहसिन दावड़ का सच्चाई और मसालती कमीशन बनाने का मुतालबा। क्या कोई रह गया है जिसे नया कानून से इस्तिस्ना न मिला हो? नया तरमीम के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या अदालत अब कानून के डिजाइन का जायजा भी लेगी? ये बहस अदालत नहीं पार्लियामान में होनी चाहिए। हर सरकारी फैसले का किसी न किसी तबके को फायदा होता है।
بظاہر افسران کو فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا، ہمارا اعتراض نیاب قانون کا ماضی سے طلاق کرنے سے ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اثاثوں کا آمدن سے محض زیادہ ہونا کافی نہیں، اس میں کرپشن اور بے ایمانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ نیاب قانون عوامی مفاد کے لیے نقصان دہ کیسے ہے؟ پی ٹی آئی نے فوج کو نیاب قانون کی دسترس سے باہر رکھنے پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ سابق صدر آصف زرداری کے خلاف 25 سال پرانے کیسز میں بڑی پیش رفت۔ نیب کا آصف زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ، ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ نیب کے مطابق اپیلوں کی مزید پروسیکیوشن ایک لا حاصل مشق ہوگی۔ زرداری کے خلاف دستاویزات کی فوٹو کاپیز بھی مشکل سے ریکارڈ پر ہیں۔ دستیاب دستاویزی شواہد قانون شہادت کے مطابق نہیں۔ نیب نے آصف زرداری کی بریت کو 2015 سے چیلنج کر رکھا تھا۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج وزارت داخلہ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل۔ عمران خان مارچ اور دھرنے کے ذریعے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کا درخواست میں موقف۔ تاحیات نااہلی کیس میں فیصل واوڈا کی ایک اور غلط بیانی پکڑی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ فیصل واوڈا کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا۔ بیان حلفی میں پاسپورٹ کا مطلب دوسرے ملک کی شہریت ہونا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ منسوخ شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ تو بہت سنگین ہو گیا۔ فیصل واوڈا کے وکیل وسیم سجاد نے دلائل کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ان سوالات کے جواب آپ کو آئندہ ہفتے بھی نہیں ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہ دینے پر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ پرویز الہی کہتے ہیں بار بار وفاق کو گندم کا کہا مگر ہمیں امپورٹ نہیں کرنے دی۔ سندھ کو گندم دے دی گئی، ہم نے وکلاء سے مشورہ شروع کر دیا، ہم وفاق سے سپریم کورٹ میں ہی ملیں گے۔ شہباز شریف کی حکومت ڈائمنشیا کا شکار ہے، وفاق نے پنجاب کے 170 ارب روپے بھی دینے ہیں۔ ہم نے پی ڈی ایم کے لیے پنجاب میں دوائی فری کر دی، لانگ مارچ کو سیکیورٹی بھی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں روٹی 14 اور نان 22 روپے کا ملے گا۔ ضلع انتظامیہ اور نان روٹی ایسوسی ایشن کے مذاکرات میں نئی قیمت طے پا گئی۔ پہلے نان 25 اور روٹی 15 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی۔ پشاور، سوات، نوشہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بارش۔ سوابی لور دیر میں یالہ باری سے موسم ٹھنڈا ٹھار، یالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری، گلگت جانے والی سڑکوں بیسر کے مقام سے بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک میں بھی بادل برسے۔